हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि संधि की पहचान जो है वो हम किस प्रकार से करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। स्वर संधि आती है हमारी सबसे पहले। आप सभी जानते ही हैं संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हमारी संधि आती है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि अर्थात स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में ही परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? हमारा स्वर संधि कहलाती है। फिर हमारे स्वर संधि के भेद आते हैं। तो स्वर संधि के भेद को हम करते हैं। तो स्वर संधि के भेद में सबसे पहले हमारा भेद आता है यण संधि। इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, क्रम नहीं होता है, आप कैसे भी इनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी यण संधि आती है। अब यण की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। ई को य हो जाता है, अर्थात किसी शब्द के अंदर अगर ई है, पहले पूर्व पद में अगर ई है तो उसको यह हो जाएगा। अगर पूर्व पद में ऊ है तो उसको वह हो जाएगा। री को रे हो जाता है, री को ल हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यदि प्लस अपि, तो यहाँ पर हमारे पास ई है, ई, और इसी ई को क्या हो जाता है? इसी ई को यह हो जाता है। क्या हो जाता है? यह। तो ये हमारी क्या बन जाती है? फिर यद्यपि बन जाती है। तो यहाँ पर जब समस्त पद इसका बनता है यण संधि का, तो हम किस प्रकार से पहचान करें कि समस्त पद में संधि कौन सी है? क्योंकि एग्जाम में सीधा हमसे यही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए स्वागत शब्द है, तो स्वागत शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें संधि कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि य, व, रे, ल, इससे पहले वाला जो शब्द होगा या अक्षर होगा वो क्या होगा? आधा होगा। तो यहाँ पर स्वागत हमारी क्या है? यण संधि है। इसी प्रकार शुद्ध उपास्य, इसमें भी हमारी क्या है? यण संधि है। फिर आती है हमारी दूसरी गुण संधि। गुण संधि की पहचान क्या होती है कि जब भी कोई समस्त पद होगा, समस्त पद मीन्स कि कोई विग्रह दिया हुआ होता है दो, और उसको हम जब एक में लिखते हैं, एक पद इसका जब बनाते हैं, तो उस समस्त पद में क्या हो जाएगा? उस समस्त पद में एक मात्रा होगी। क्या होगी? एक मात्रा होगी, और वो चाहे ए की हो या फिर ओ की हो। क्या होगी? ए की या ओ की मात्रा होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे नरेश, महेश, नरेंद्र, गंगोदय। फिर आती है हमारी तीसरी संधि, जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि होती है समस्त पद में बड़ी मात्रा। क्या होती है? समस्त पद में जब हमारा ये समस्त पद बन जाता है तो इसमें क्या हो जाती है? बड़ी मात्रा हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, बड़ी मात्रा मीन्स दीर्घ मात्रा, हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कविंद्र शब्द में आप देख सकते हैं ई बड़ी है। इसी प्रकार भानुदय में उ बड़ा है। इसी प्रकार विद्यालय में ए की जगह क्या है? आ। तो इसी को हम दीर्घ मात्रा बोलते हैं। तो ये हमारी संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर हमारी आती है वृद्धि संधि। क्या आती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान ये होती है कि समस्त पद में दो मात्रा होती है। समस्त पद में क्या होती है? दो मात्रा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पद के बीच में दो मात्रा लगी हुई है, वह ऐश्वर्यम। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? दो मात्रा है, एक। इसी प्रकार से महाधन ओज है, महोज है, ये भी क्या है? दो मात्रा है। फिर आती है हमारी पांचवी अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान क्या होती है? अयादि संधि की पहचान होती है कि पद के बीच में, समस्त पद जो होता है उसके बीच में अय होता है, अव होता है, आय होता है और आव होता है। अय का उदाहरण क्या है? अय का उदाहरण है नयन। नयन किसका उदाहरण है? अय का। न, अय, न। जब आप बोलोगे तो आपको अनाउंस में प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर नयन। अव पव, अव पव, पवन। आय नाय, आय नाय मतलब नायक। और आव धाव, आव धाव तो धावक। तो इस प्रकार से कोई भी संधि अयादि संधि का उदाहरण हो तो उसमें क्या हो जाता है? अय, अव, आय, आव समस्त पद के बीच में आता है।
फिर हमारा विसर्ग संधि की पहचान। तो विसर्ग संधि में हमारी क्या आती है, से रे और ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो परिवर्तित हो जाती है, विसर्ग। जैसे यहाँ पर देखिए नी ही प्लस चल, तो ये जो विसर्ग है ये से में बदल गई। इसी प्रकार दूह प्लस तर, तो ये जो विसर्ग है ये से में बदल गया। शिवस प्लस अर्चय, यहाँ पर ये से जो है ये विसर्ग है, और ये विसर्ग जो है स हमारा ये किस में बदल गया, ओ में, तो ये शिवोरचय बन गया। तो विसर्ग संधि की यही पहचान है कि पहले हमारे पास पूर्व पद में विसर्ग होगी और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उसको स में, श में और रे में या फिर ओ में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। यण संधि में हमारी एक आध संधि और भी आती है, जिसका जो नाम है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हमारा पार्ट 6 लिख देती हूँ। प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, इसकी पहचान क्या है प्रकृति भाव संधि की, तो ये एज इट इज रहता है। क्या रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है, इसी को हम प्रकृति भाव संधि बोलते हैं, जैसा है वैसा ही रहना। जैसे मैंने लिखा अमी प्लस ईशा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्त पद हमारा क्या बन जाएगा, अमी ईशा, इसी प्रकार से बन जाएगा। तो इसको हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। फिर हमारी एक और संधि आती है जिसको हम बोलते हैं पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि की एकमात्र पहचान है कि किसी भी समस्त पद के अंदर ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, और ये चिन्ह क्या कहलाता है, इसको हम अवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवग्रह। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये जहाँ पर भी आपको देखने को मिले समझ जाना कि आप ये क्या है, पूर्व रूप संधि है। और पररूप संधि क्या होती है, पररूप संधि होती है बाद में, पहले हमारे पास क्या होता है ए, बाद में हमारे पास क्या होता है ए और ओ, तो इनके अनुसार ही क्या हो जाती है, पररूप हो जाती है। क्या हो जाती है, पररूप। जैसे मैंने लिखा प्रधन एजते, तो यहाँ पर इसका जो ए है इसको समाप्त कर दिया जाता है और इसको मिला करके प्रेजते शब्द बना दिया जाता है। तो ये हमारी 8वीं संधि है, पररूप संधि। इसी को हम पररूप संधि बोलते हैं। पूर्व रूप संधि की एकमात्र पहचान ये है, अवग्रह को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारी ये संधि कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।